नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ 66 में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे शिव जी की अद्भुत कथा और उनकी अनंत शक्तियों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है शिव जी क्यों कहलाते हैं महादेव? उनके तीसरे नेत्र का क्या अर्थ है और उनकी असीम शक्ति का रहस्य क्या है? इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए महादेव की शक्ति का असली रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। शिव जी, जिन्हें महादेव, त्रिनेत्रधारी और नीलकंठ जैसे नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव जी का व्यक्तित्व जितना रहस्यमयी है, उनकी उत्पत्ति उतनी ही रोचक है। कई पुराणों में शिव जी के जन्म की कहानियां भिन्न भिन्न रूप में मिलती हैं। कुछ के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं, यानी उन्होंने खुद को प्रकट किया है। कुछ मान्यताओं में शिव जी को त्रिदेवों में से एक कहा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मिलकर बने हैं। ये संसार की रचना, पालन और संहार के प्रतीक हैं। शिव जी को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका यह संहार नकारात्मक नहीं है। यह जीवन के चक्र को पुनः संतुलित करने का तरीका है। शिव जी के तीसरे नेत्र का रहस्य सदियों से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। उनके माथे पर स्थित यह तीसरा नेत्र ज्ञान, ध्यान और विनाश का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब शिव जी ध्यान में लीन होते थे तो उनका तीसरा नेत्र खुलता था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सच्चाई को देख सकता था। कई पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो उसमें से निकलने वाली ऊर्जा से संसार में प्रलय आ जाती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कामदेव का अंत। जब कामदेव ने शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया तो शिव जी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। समुद्र मंथन की कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय समुद्र से अनेक रत्न निकले, लेकिन उनके साथ ही विष भी निकला, जिसे हालाहल कहा गया। यह विष इतना जहरीला था कि इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसे समय में शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस विष का पान किया, परंतु उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया ताकि यह उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव जी का यह त्याग उनके करुणा और समर्पण का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को संकट में डालना भी एक महान कार्य है। शिव जी का तांडव नृत्य उनकी शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। इसे तांडव कहा जाता है और यह ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। तांडव के माध्यम से वे सृष्टि को संहार करके पुनः सृजन का रास्ता तैयार करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र, जिसे रावण द्वारा रचित माना जाता है, शिव जी की शक्तियों और उनके तांडव नृत्य का सुंदर वर्णन करता है। शिव का तांडव उनके भयंकर रूप को दर्शाता है, जो बुराई और अज्ञानता को नष्ट कर देता है। यह नृत्य उनके अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है, जिससे सृष्टि के प्रत्येक तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है। कैलाश पर्वत का यह शांत वातावरण उनके ध्यान और योग साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। शिव जी ध्यान की स्थिति में हमेशा रहते हैं और इसी ध्यान से वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। शिव जी का ध्यान केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा को संजोने का माध्यम है। ध्यान में स्थित शिव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और सुख पाने के लिए मन की शांति और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। शिव जी की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उनका ध्यान, उनकी निस्वार्थता और उनकी अनंत ऊर्जा में है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श, एक विचार और एक जीवन शैली का प्रतीक हैं।
शिव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, भले ही वह सृजन हो, संरक्षण हो या सहार। उनकी कथा हमें बताती है कि जीवन में कठिनाइयों से भागने की जगह उन्हें स्वीकारना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए खुद को त्यागने की भावना विकसित करनी चाहिए। शिव जी का ध्यान, तांडव और नीलकंठ रूप हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी शिव जी की अद्भुत कथा और उनकी शक्ति का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल लाइफ 66 को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक कहानियों का आनंद ले सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको शिव जी के किस रूप की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद और नमः शिवाय।